Hello everyone. So today we are live again on the topic of exercise. So how can you do exercises of different? Hello. So today we have Vicky sir with us. So he'll be joining soon so that we can start our live session. So this is about the exercises which you can easily do at home. जो भी आपको एक्सरसाइजेस के रिगार्डिंग या हेल्थ के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क अस, सो विल बी हैप्पी टू आंसर देम. मीनवाइल ही इज जस्ट कमिंग, आई थिंक सो. आई कुडंट सी हिम joining. Yeah, so he's just so he's a certified fitness trainer and yoga certified trainer who is joining with us. Hello Vicky sir, can you hear us? कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है विकी सर? I think so he's getting connected. So he's a certified fitness trainer as well as the yoga trainer. So we can ask as many questions we want to ask for different body parts कि हमें कौन कौन सी exercises, जैसे मेरे पास questions हैं कि हम thighs के लिए कौन सी exercise कर सकते हैं, then belly fat के लिए क्या कर सकते हैं, chest fat के लिए क्या कर सकते हैं. तो these are the type of exercises जो हमें डिस्कस करनी है. इवन लूजिंग वेट के लिए हम कौन कौन सी एक्सरसाइजेस या डाइट कर सकते हैं, सो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर अस. तो जब तक वो ज्वाइन करते हैं, आई डोंट थिंक सो उनका नेटवर्क में कुछ इशू होगा. तो लेट मी स्टार्ट विद द क्वेश्चंस जो कि रिलेटेड थे डाइट से. तो डाइट के लिए मेरे पास क्वेश्चंस आए थे कि हाउ टू लूज वेट. तो लूज वेट के लिए हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, नॉट इवन जस्ट डाइट. डाइट के साथ आपको एक्सरसाइज भी करना है, स्ट्रेस रिड्यूस करना है, स्लीप को आपको मेंटेन रखना है कि आप प्रॉपरली 8 आवर्स की स्लीप रोज लोगे. दीज हैव टू बी सीन. एंड साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप क्या खा रहे हो, तो उसका कैलोरीज इनटेक नहीं देखना, बल्कि जो आपको अच्छा लगता है उस हिसाब से खाना है. ये नहीं खाना कि बिल्कुल ही डिसटेस्टफुल फूड खाना है. तो विकी सर, मैं भी अब बस क्वेश्चन का ही आंसर कर रही थी कि वेट वाला, कि क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए. तो चलो फर्स्ट आपको इंट्रोड्यूस करते हैं. तो आप अपने बारे में बताओ पहले ऑडियंस को. मेरा नाम विक्की है और मैं लास्ट 10-11 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, फिटनेस इंडस्ट्री में. पहले मैं जिम वगैरह में एक्सरसाइज वगैरह करवाता था जिम में. और मैंने सर्टिफिकेशन कोर्स किया है, रोहिणी से किया है, फिटनेस पाठशाला से. उसके बाद मैंने योगा का सर्टिफिकेशन कोर्स करा है मोरारजी देसाई से, जो अपना गुरुद्वारे के पास है, बंगला साहिब के पास. तो हो गया 10-12 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में, योगा प्लस फिटनेस की इंडस्ट्री में करवाते हुए. ओके. अब जैसे आपने ज्वाइन किया, तो मैं वही काफी टाइम से अपने लाइव सेशंस में बताती हूँ कि खाली अगर आप डाइट करते हो, स्टार्टिंग में इट विल वर्क, बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट, जैसे 1 मंथ के बाद या जब भी आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होने लग जाता है, यू नीड टू डू एक्सरसाइज. तो एक्सरसाइजेस वेट लॉस के लिए, वेट गेन के लिए, इवन पीसीओडी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हर कंडीशन के लिए आपकी एक्सरसाइजेस बहुत नेसेसरी है. तो पहले तो हम कंडीशंस के हिसाब से एक्सरसाइजेस डिस्कस करते हैं, फिर वी विल टेक द क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली. तो सबसे पहले आप मुझे बताओ कि सिंपल, अगर हमें सिर्फ वेट लॉस करना है और हम एक हेल्दी डाइट खा रहे हैं, तो हम कौन सी ऐसी 5-6 एक्सरसाइज घर पे कर सकते हैं जिनसे हमारा वेट लॉस स्पीड अप हो जाए. तो मैम देखो, अगर ऑडियंस कभी भी इनको नोट कर सकते हैं. हाँ जी मैम, मैं वही कह रहा हूँ कि देखो, अगर आप सिर्फ नॉर्मल वेट रिड्यूसिंग पे जाते हो, आप नॉर्मल डाइट पे रखकर, तो अगर आपको घर में एक्सरसाइज करनी है तो 4-5 एक्सरसाइज है जो आप रेगुलर कंटिन्यूटी में कर सकते हो. लाइक जंपिंग जैक वगैरह हो गए, आप घर के स्टेयर्स यूज कर सकते हो, आप क्रंचेस कर सकते हो, स्क्वाट्स वगैरह कर सकते हो आप. ये कुछ एक्सरसाइज होती है जो आप घर पे कर सकते हो वेट रिड्यूसिंग के लिए, जो फ्री स्टाइल वर्कआउट होती है, जो ऑन बॉडी वेट ट्रेनिंग होती है, वो आप घर पे भी कर सकते हो वेट रिड्यूसिंग के लिए. नहीं, हम यही जानना चाहते हैं, क्योंकि आई डोंट वांट कि अभी हम किसी को ये बोलें कि आप जिम जाओ ही जाओ, बिकॉज दिस इज वेरी अनसर्टेन टाइम. ऐसे है कि कभी भी जिम बंद हो सकता है, कभी भी कोविड आ जाता है.
तो लोग चाहते हैं कि कुछ ऐसा सस्टेनेबल चीज हो कि आप डाइट भी करो और घर पे ही एक्सरसाइज करके आप अपना वेट लूज कर सकते हो। तो जैसे नहीं आपने मैम, तो बताया उस, कि जंपिंग हाँ जैक, जी, हाँ, जंपिंग जैक जी हो जी गया, जी, स्क्वाड्स हो गए, स्टेयर्स पे ही हाँ, आप अपना स्टेप पर स्टेयर्स कर हो गया, सकते हो अगर, स्टेप हाँ, पर कर सकते हो आप, स्टेयर्स पे, स्टेयर पे आप स्टेयर्स डाउन अप एंड कर डाउन कर सकते हो, सकते हो, ऊपर नीचे चढ़ना, हाँ, क्रंचेस कर वो सकते हो आप। कर सकते हो। ठीक है, और भी एक दो एक्सरसाइज है जैसे हाई नीज कर सकते हैं हम, या फिर नहीं, अब लंजेस हाई कर हाई सकते नीज बट की कर, ये सारी आपकी होम होम वेट, होम की एक्सरसाइज हो गई ना, घर की एक्सरसाइज हो गई। तो ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइज है, आपने चार पांच पूछा तो मैंने वो बताया हैं, हाँ, जो नॉर्मली हर किसी के घर में कर कर सकते हैं। सकते। ठीक है, तो जी अब ये बताओ मुझे कि क्या ये एक्सरसाइज हमें डेली करनी चाहिए अगर हमें वेट लूज करना है, या हमें वेरिएशंस के साथ करनी चाहिए? मैम, देखो वेरिएशंस बहुत जरूरी है, अगर रेगुलर ही एक चीज यूज करते रहोगे तो वो भी ठीक नहीं है। वेरिएशन बहुत हम्म, जरूरी है, जैसे आपने चार पांच एक्सरसाइज एक दिन कर ली, फिर अगली एक्सरसाइज चार हम्म, पांच एक्सरसाइज नेक्स्ट डे कर ली, प्लस आप उसके साथ साथ वॉकिंग भी करते रहो। जैसे रात को खाना हम्म, खाने के बाद आपने वॉकिंग कर लिया, अच्छा डाइट मेंटेन रखो खाने का। तो वो सब हम्म, चीजें भी रेगुलर रूटीन में चेंजेस जरूरी है एक्सरसाइज की, आप एक जैसा रेगुलर नहीं कर सकते। हम्म। तो हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे हमने 5 वर्कआउट चूज करे, हमने एक दिन वो करा, सेकंड डे हमने वॉक कर ली, फिर हमने थर्ड डे वही वाली यूज कर ली, इस हाँ तरह से हाँ भी हम ऑल्टरनेट हाँ, कर सकते कंफर्टेबल, अपने अपने कंफर्टेबल के हिसाब से कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आप काम का भी बर्डन ले लो और फिर प्लस हैं। एक्सरसाइज का भी बर्डन लो, वैसे ही लोग बागों के पास अब आजकल स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए मैंने पूछा। बेसिकली तो ये है इसीलिए कि हम, रूटीन में कुछ हाँ, चीजें रखना। तो इसीलिए हमें ये जो 5 एक्सरसाइज के साथ में मुझे लगता है योगा का भी हमें कुछ चीजें डालनी चाहिए ताकि स्ट्रेस रिड्यूस हो। हाँ मैम, योगा के लिए आप योगा की चीजें डाल सकते हो, उसमें मेडिटेशन वगैरह कर सकते हो आप, उसमें मेडिटेशन में अनुलोम विलोम कर सकते हो आप, रिलैक्सिंग के लिए, और आसन वगैरह कर सकते हो आप। तो ओके, योगा भी इंक्लूड कर सकते हो आप। ठीक है, तो वो सब हम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर किसी को वेट गेन करना हो, तो वेट गेन के लिए भी जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप एक्सरसाइजेस जरूर करो, तो उनके लिए क्या जी एक्सरसाइजेस होनी चाहिए कि वो थोड़ा वेट गेन भी जल्दी कर सके? मैम, वेट गेन वालों के लिए देखो, एक तो अगर जिम वगैरह नहीं जाते तो घर पे आप हम्म, पुशअप्स कर सकते हो, आप बेंच ओके, डिप्स कर सकते हो आप, ठीक है, आप हम्म, लंजेस कर सकते हो, ठीक है, आप डाइट अच्छी प्रॉपर लो, प्लस रेस्ट अच्छा चाहिए वेट गेन वालों के लिए, कि दैट इज ऐसा ट्रू। रिड्यूसिंग के लिए आपको रनिंग वगैरह करते हो। वेट गेन वालों के लिए इतना रनिंग वगैरह मैटर नहीं करता, बट हाँ, आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करके प्रॉपर रेस्ट बहुत जरूरी है वेट, जिनको वेट गेन करना है। ओके, तो मेनली जैसे मैंने भी लोगों को बोला कि आप वेट गेन के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे भी जा सकते हो, क्योंकि मेन क्या हाँ, होता है अगर मसल जिम मास जाते लोगों हो को तो बढ़ाना। आप बिल्कुल, जी, नहीं नहीं, अगर आप घर पे जिम भी जाते कुछ हो तो स्ट्रेंथ आप, ट्रेनिंग, नहीं अगर हम जिम नहीं जाते सपोज, तो हम अगर घर पे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना चाहें तो हमारे पास कौन सी एक्सरसाइजेज होती हैं जो 2-3 हम कर सकते हैं जिनसे हमें स्ट्रेंथ बिल्ड अप हो और भूख भी लगे, मैम, क्योंकि भूख भी अगर लगती अगर आप घर पे ही हो, आप जिम नहीं जाना चाहते, तो आप थोड़ा बहुत डंबल्स वगैरह अरेंज कर सकते हो, अपने 5 किलो है। 7 किलो के डंबल ऑनलाइन हाँ, मिल जाते हैं, आप उससे थोड़ी हाँ, बहुत स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हो। बाकी अपने बॉडी के अकॉर्डिंग जो आपका ऑन बॉडी वेट ट्रेनिंग होता है वो करोगे तो वो अच्छा रिजल्ट मिलता है उससे। okay। तो वो आपको इस टाइप से एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, हाँ जी, ताकि एटलीस्ट मैं तो जी, इसलिए बोलती हूँ ताकि आपको भूख भी लगती है, अदरवाइज आपको हाँ बिल्कुल, भूख अगर तब आप लगेगी। कुछ एक्टिविटी करते हो तो जरूर आपको भूख लगेगी, अगर एक्टिविटी नहीं करते हो तो फिर मेटाबॉलिज्म भी बहुत स्लो हो जाता है, उसके बारे में तो खैर आपको ज्यादा पता होगा, कि हाँ, अगर आप एक्टिविटी नहीं करते हो तो। वही मैंने आपको बोला ना, क्योंकि क्या होता है जो वेट गेन के लिए मेरे पास जैसे आजकल काफी लोग आ रहे हैं कि वेट गेन हमारा नहीं होता, हमारा डाइजेशन, जैसे अभी भी एक क्वेश्चन आया हुआ है कि बनवीर चीमा के नाम से है, वो बोल रहे हैं आई ऑफन कम अक्रॉस स्टमक इन्फेक्शन, माय लिवर इज वीक, व्हाट टू डू टू इम्प्रूव माय डाइजेशन? क्योंकि जब स्टमक बार बार इन्फेक्शन जा रहा है तो दैट मीन्स लिवर वीक है, लिवर के ही जो हाँ एंजाइम्स बिल्कुल, है वो कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट करते हैं। तो वो आपको जी, एक्सरसाइज तो करनी है, लेकिन इसमें आपको बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी, इसमें आप सिंपल नहीं वॉक भी बहुत करोगे ज्यादा तो अच्छा। एक्सरसाइज नहीं करनी। हाँ, इसमें वॉक भी करोगे तो अच्छा रहेगा, बट इसके अंदर आपको ना कहीं लिवर के टॉनिक जैसे लिव 52, आई डोंट नो किसी ने बताया नहीं बताया आपको, वो यूज कर सकते हो आप। ये आपको लिवर को स्ट्रेंथन करना है कहीं ना कहीं, तो आपको घर का ही मतलब, होममेड फूड पहले खाना पड़ेगा ताकि आप लिवर को पहले रिकवर करो। आप बहुत ऑयली फूड मत खाओ, जंक फूड मत खाओ, तो उससे आपका लिवर धीरे धीरे रिप्लेनिश होता है, क्योंकि लिवर ऐसी चीज है जो अपने आप ठीक हो सकता है। यू डोंट हैव टू टेक एनी अदर के होते हैं ना मेडिकेशंस लेनी है या कुछ लेना है, लिवर टॉनिक तो अलग बात है, अदरवाइज आप डाइट से ही लिवर को इम्प्रूव कर सकते हो। आप घर का हेल्दी
होममेड फूड ले सकते हो। बाकी अगर डाइजेशन वीक है तो आप जीरा पानी ले सकते हो, डाइजेशन उसको भी इम्प्रूव करता है, जीरा वाटर भी इम्प्रूव करेगा। ठीक है, अब हम कहते हैं कि पीसीओएस की जब हम बात करते हैं तो पीसीओएस में भी डॉक्टर्स भी और मैं भी बहुत रिकमेंड करती हूँ कि आप एक्सरसाइज जरूर करो। तो उनके भी कोई ऐसी पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस हैं जो आप बताना चाहोगे कि पीसीओएस में हम ये कर सकते हैं? हाँ मैम, पीसीओएस में भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो। देखो एक्सरसाइज तो वैसे भी ओवरऑल शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। आप एक्सरसाइज रेगुलर करते हो तो वो बहुत बढ़िया होता है। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है लाइफ में। 24 घंटे में हाँ से आप अपने लिए 1 घंटे जरूर निकालें एक्सरसाइज के लिए। पीसीओएस की बात करिए आपने, तो मैम उसके लिए देखो योगा के कुछ आसन होते हैं जो आप कर सकते हो। जैसे बटरफ्लाई हो गया आपका, आपका भुजंगासन हो गया, सेतु बंद हो गए। ये कुछ आसन हैं जो आप पीसीओएस में यूज कर सकते हो। इनको मेडिटेशन कर सकते हो आप पीसीओएस में। तो ये सारे आसन हैं, आप उसमें कर सकते हो। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज घर पे कर सकते हो आप, ज्यादा बेटर रहता है। हाँ, प्लैंक भी मेरे ख्याल से बेटर रहेगा इसके अंदर हाँ, पीसीओएस में, मेनली ज्यादा कोर की पीसीएस में एक्सरसाइजेस। प्लैंक जो भी होल्डिंग की एक्सरसाइजेज होती है, जैसे मैंने हाँ, आपको होल्डिंग। बताया कि भुजंगासन, सेतु बंद आपका, ये सब चीजें आप कर सकते हो पीसीओसी में हाँ, मतलब जितनी आपकी होल्डिंग एक्सरसाइजेस है वो भी, तो हाँ, योगा भी आपका काफी बेटर रहता है पीसीओएस काफी के लिए अगर हम बेनिफिट बात देता करते है हैं तो। योगा आपको पीसीओएस में। हम्म, तो वो भी बेटर होता है। साथ साथ हाँ हम जी मैम। क्वेश्चंस भी ले रहे हैं। नेहा सैनी का एक क्वेश्चन है, मैम आई विल डू डेली जुम्बा 30 मिनट्स बट माई वेट डजंट लॉस, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? ये क्योंकि आपकी मैम बॉडी को उस एक्सरसाइज की, जैसे हमने अभी बात करी, आदत पड़ चुकी है। अगर आप जुम्बा आदत पड़ रोज कर रहे चुकी हो, है। 30 मिनट्स कर रहे हो, तो वो आपको नहीं रिजल्ट देगा। आपको चेंज ऑफ बिल्कुल एक्सरसाइज, बिल्कुल और बिल्कुल। साथ में मुझे नहीं पता आप डाइट कैसी ले रहे हो, आप क्या पता नहीं डाइट में मैम, कुछ अगर डिफरेंट खा रहे हो या कम खा रहे हो, तो वो भी आपको इफेक्ट करेगा कहीं ना कहीं। हाँ, नहीं नहीं, अगर मैम 30 मिनट रेगुलर जुम्बा कर रही है तो मेरा जो ओपिनियन कहता है कि आप 1-2 दिन वेट स्किप करके देखो आप उसको। और कुछ अलग ट्राई करो, कुछ नया ट्राई करो, क्योंकि एक्चुअल हमारी ना बॉडी यूज हो जाती है। रेगुलर हम यूज एक ही टू। चीज करते रहेंगे तो बॉडी यूज हो जाती है। अगर इफेक्ट भी पड़ता है तो किसी पर्टिकुलर एक ही चीज पर पड़ेगा। कि आप जुम्बा कर रहे हो, करेक्ट। आप नॉन स्टॉप अपने मूवमेंट लेग्स की दे रहे हो, तो बाकी चीजों पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। आर्म्स थोड़े बहुत मूव कर लेते हो, तो थोड़ा सा चेंज करो, थोड़े एब्स वगैरह की एक्सरसाइज शुरू करो, कुछ हटके करो जुम्बा से, 2-4 दिन गैप देकर। तो शायद उसको उसके बाद आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए। तो पर्टिकुलर कंटिन्यू एक ही चीज करते करते ना बॉडी यूज हो जाती है। तो हाँ, बेसिकली होता भी तो है कि आप एक्सरसाइज चेंज करते रहो। चेंज भी करते रहो, साथ में आपको डाइट का भी ध्यान रखना है। आप वो अगर वो हमेशा जरूरी यही है मैम। सोचते रहोगे, हाँ यही सोचते रहोगे कि मैं जुम्बा करे जा रही हूँ फिर भी मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा, तो वो आपका कहीं ना कोई और रीजन भी हो सकता है जो वेट लॉस नहीं हो रहा हो। तो क्या पता विटामिन डी की जी, कमी हो, या B12 की डेफिशिएंसी बिल्कुल हो, या कुछ और प्रॉब्लम बिल्कुल हो। तो बिल्कुल। वो भी आपको सारा कुछ ओवरऑल हेल्थ के बारे में सारा डिस्कस करना पड़ेगा, तभी हम उसके पॉइंट्स निकाल सकते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो उसकी वजह से जी हो मैम। सकता है। ऐसे ही एक आते हैं मेरे पास, बहुत लोग आते हैं जो थायराइड, हाइपोथायराइड होता है जिनको, उनका भी जी। वेट लॉस बहुत मुश्किल होता है। जैसे मेरा खुद का एग्जांपल है, मैं भी हाइपोथायराइड पेशेंट हूँ, तो मेरे लिए भी हाँ जी वेट मैम। लॉस आपको पता है डिफिकल्ट होता है। जब तक मैं एक्सरसाइज नहीं करती मेरा वेट लॉस नहीं होता, मतलब डाइट के साथ जी एक्सरसाइज भी जरूरी होती है। तो उसमें जी, आप बिल्कुल कौन कौन बिल्कुल से आसन रिकमेंड करोगे कि हाइपोथायराइड वाले लोगों मैम। को करना और चाहिए, देखो थायराइड थायराइड वालों को? थायराइड के लिए आपका ये वाला पोर्शन जो होता है, इस पे प्रेशर डालना हम्म, होता है। मेनली आप हम्म, थायराइड के लिए से जैसे आप यहाँ पर जो ग्लैंड होता है, शोल्डर हाँ स्टैंड कर यहाँ पर सकते हो। आपको हाँ pressure शोल्डर, हाँ शोल्डर स्टैंड कर सकते हो आप, ठीक है। फिश पोज कर सकते हो आप, उसमें सेतु बंद में अच्छा लॉक्ड होता है ये, चिन लॉक्ड होता है आपका। हेड स्टैंड कर सकते हो, जो इन्वर्टेड आसन ऊष्टासन में थोड़े आता है। से आते हैं। हाँ, हाँ ऊष्ट आसन आता है, कैमल पोज बोलते हैं उसको, ऊष्ट आसन आता है। ये सारी चीजें आप उसमें कर सकते हो, जो इसको स्ट्रेच करे और इस पे प्रेशर फील कराए आपको। आप उसके अलावा भ्रमरी कर सकते हो, जो वाइब्रेशन वाली मेडिटेशन होती है, वो आप प्राणायाम वो कर सकते हो आप, वो कर सकते हो बाकी आप नेक की थायराइड के लिए। एक्सरसाइजेस भी जहाँ पे आप इसको जोर दे रहे हो, आप इसको अगर कर रहे हो हाँ, नेक की, तो भी वो आपको कहीं ना कहीं असर करती है। वो जो डबल चिन की एक्सरसाइज होती है हाँ, उसमें भी आप पे इफेक्ट करता है। जो आप अप एंड डाउन करते हो या प्रेस करते हो, जो मतलब हाँ, बेसिकली आपका जो प्रेशर गले वाले हिस्से पर पड़े, वो आसन बेस्ट होते हैं थायराइड के लिए। थायराइड के लिए। तो ऐसे ही इसी से रिलेटेड मैं वही क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि लोगों ने पूछा कि फेस फैट कैसे कम करें, क्योंकि अब फेस फैट की बात कर रहे हैं, जैसे अभी हमने गर्दन की एक्सरसाइज की बात करी, तो फेस फैट भी बहुत जी जल्दी लोगों के ना, लोग ओवरऑल पतले होते हैं बट फेस से बहुत जल्दी फैट एक्यूमुलेट हो जाता है। तो उसके लिए हमें कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए? मैम, फेस के लिए देखो, फेस के लिए नॉर्मली अगर आप फेस की एक्सरसाइज सिर्फ करते हो तो आप जॉ लाइन की एक्सरसाइज कर सकते हो। जैसे बैलून फुलाना,
आप ये चीज कर सकते हो, जॉ लाइन को आप मूव ऐसे कर सकते हो, आप ऊपर नीचे इसकी मूवमेंट कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो। और एक हम बचपन में बड़ी कॉमन सी चीज कर सकते हो, होठों से फिश बनाना। आप हाँ, ये बना वैसे वाली सकते हो, आप होठों से फिश बना के जो बचपन में बच्चों को खिलाते थे, तो उस टाइप का ना, तो ये जॉ लाइन आपकी शार्प होती है, इससे थिकनेस कम हो जाती है इसकी। आप मूव कर इसीलिए। सकते हो जी, मुंह खोलना बंद करना, तो ये सारा फेस का ही है। आप अब जितनी भी अगर वैसे आपकी, हाँ, ठीक हो। हाँ आपकी जितनी भी मुंह की मसल्स होती है ना, वो काम करनी चाहिए अगर हाँ, आपको वो एक्टिव, फेस वो में फैट आपको, करना है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आप इसकी अगर भी नीज योगा की होती है, प्रॉब्लम नहीं है हाँ। आपको, तो आप रनिंग कर सकते हो, क्योंकि रनिंग हाँ, करने से थोड़ा जितना फेस आप कार्डियो फेस का करते हो, फैट जल्दी कार्डियो रिड्यूस से होता भी, है। हाँ, कार्डियो से हमेशा फैट पे, फेस फैट पे बहुत जल्दी फर्क पड़ता है, क्योंकि आपका फेस एक तो ग्लो करता है और एक उसका फैट बहुत जल्दी कम होता है उससे। ये तो जी मैंने भी जी देखा है कि जब भी जंपिंग जी जैक मैम। या आप अच्छी जॉगिंग करोगे ना, हाँ, आपके फेस पे ग्लो बहुत अच्छा आएगा और फिर कार्डियो कार्डियो पे आप जितना प्रेशर डालोगे उतना अच्छा आपको ग्लो फील होता है, फेस का जो फैट हाँ, वगैरह ये होता है वो डिपेंड करता है, रिड्यूसिंग में। हाँ। हाँ हाँ, जी। नी प्रॉब्लम है तो आप मत करो। नी नहीं, प्रॉब्लम है नी तो आप प्रॉब्लम में तो वेट आप सिंपल सिर्फ कर सकते नॉर्मल थोड़ा बहुत वॉकिंग कर लो, अगर पेन एक्सट्रीम नहीं हो रहा है तो। बाकी अगर नी प्रॉब्लम नहीं है, आप ठीक हो, तो आप रनिंग कर सकते हो, आप च्युइंगम चबा सकते हो, आप हो। हाँ, अपना फेस उससे फैट भी के बहुत लिए फर्क पड़ता च्युइंगम च्यू कर सकते हो, है। उससे भी हाँ, और बहुत वो भी फर्क सिर्फ पड़ता है। आधा घंटा है, जैसे अगर आप किसी को हाँ, बोलते हो कि ज्यादा नहीं, च्युइंगम, मतलब हाँ, एक्सेस नहीं, उसके तो वो अंदर जब बहुत तक उसका करते हैं। मिठास, जब तक मिठास रहता है वो आप जब तक च्यू करो, उसके बाद आप उसको फेंक दो। आधा घंटा इनफ होता है। आप वो, बस। आपने आधे घंटे की वॉकिंग करी, आप आधे घंटे में आपने उसको च्यू कर लिया और उसको थ्रो कर दो। जरूरी नहीं एक एक घंटे तक च्यू करते रहना। वही मैं बोल रही हूँ, क्योंकि आप आधे जी, घंटे भी कर रहे हो तो आपकी मसल सारी काम कर रही है, आपको कहीं ना कहीं इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल मसल्स यूज होना चाहिए, जो भी आप फेस के लिए एक्सरसाइज करते हो, वो जरूरी है। हम्म, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन है, मैम मेरी डॉटर 9 इयर्स की है और 21 kg वेट है उसका, और गेन नहीं होता है, क्या करें? तो देखो, अभी तो आपकी बेटी बहुत छोटी है, 9 इयर्स की है। अभी हाइट नहीं मुझे पता कितनी है, बट हाँ, अभी भी मुझे जिस हिसाब से लग रहा है 9 इयर्स की है, तो 21 थोड़ा सा अंडरवेट तो है। बट अभी उसकी हाइट भी बढ़ेगी, तो आप उसको बोलो कि जितना वो एक्सरसाइज कर सकती है उतना उसके लिए अच्छा है। जितना बच्चे एक्सरसाइज करके हाइट निकालते हैं, उतना अच्छा उनको भूख भी लगती है, तो उनको प्रोटीन का खाना बहुत दो। तो कोशिश करो कि आप हर मील में उनको प्रोटीन दे रहे हो, दालें दे रहे हो, सोया दे रहे हो, पनीर दे रहे हो, किनुआ भी बहुत अच्छा सोर्स है, स्प्राउट्स हैं। तो ये सारी चीजें आप उनकी हर मील में इंक्लूड करो, ताकि उनका वेट जल्दी गेन हो। क्योंकि बाकी हम कुछ मैजिक नहीं कर सकते ना, हमें दवाई खिलानी चाहिए इस एज में। हम सिंपल एज तरीके एज से हमें एज वेट नहीं है गेन इतनी करना है। जो हम उनको आप रिकमेंड कर सकते हैं कुछ एक्सरसाइज वगैरह, वो तो डाइट कुछ पे भी ही नहीं। सारा फोकस रखना पड़ेगा उनको। हाँ, और एक्सरसाइज भी करनी है, तो क्योंकि बच्चे है ना, तो आजकल क्या हुआ है, कोविड के चक्कर में सब ना रिस्ट्रिक्टेड हो गए हैं घर में, रिस्ट्रिक्टेड बाहर हो कोई गए नहीं जा रहा, हैं, घर में हो गए। इसीलिए वो एक्सरसाइज ही नहीं हो पा रही है, तो उनको भूख भी नहीं लगती है वो बच्चों को, तो वो वो मूवमेंट नहीं है मतलब बैलेंस लोगों कर। की, बिल्कुल एकदम खत्म हो गई है, मूवमेंट नहीं है ना लोगों की। तो कोविड में थोड़ा वर्क फ्रॉम होम पे भी काफी फर्क पड़ा है, कि बच्चों को भी जैसे वर्क फ्रॉम स्कूल है, तो उस पे भी काफी फर्क पड़ा है बच्चों को, घर से आई साइड वगैरह इसलिए, पे भी काफी प्रेशर पड़ा है। इसीलिए ना। तो जी बलबीर चीमा, जिसका हमने अभी क्वेश्चन लिया था, कैन यू रिकमेंड एनी स्पेसिफिक डाइट, तो उन्होंने लिवर के लिए पूछा था। तो वही मैंने बोला कि लिवर के लिए अगर आप बात करते हो या किसी भी चीज के लिए बात करते हो, तो हेल्दी बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है कि आप फैट कम रखोगे, आपका प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पूरा जाएगा और फाइबर बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आपको लिवर में प्रॉब्लम हो रही है डाइजेशन में, तो स्टार्टिंग में बहुत फाइबर की भी जरूरत नहीं होती। आप नॉर्मल रोटी और दाल और वेजिटेबल, ये आप नॉर्मल अपनी डाइट में रखोगे। दलिया इंक्लूड करोगे, ओट्स इंक्लूड कर सकते हो, किनुआ इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि जल्दी डाइजेस्ट होते हैं और लिवर के लिए भी हेवी नहीं होते। तो हेवी वाले फैट्स अभी एक बार स्टार्टिंग में आप कम करोगे। 1 मंथ के बाद जब आपको लगता है ना कि थोड़ा थोड़ा लिवर आपका स्ट्रांग हो रहा है, तो आप अपना धीरे धीरे कुछ कुछ चीजों को इंक्लूड करना स्टार्ट कर सकते हो, बट अभी नहीं। ठीक है, फिर अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है कि बेली फैट को कैसे कम करें। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई थिंक सो हर कोई जानना चाहता है कि फैट जब जी, हमारे पेट पे आ जाता है ना, तो उसकी सबसे बड़ी कैविटी वही है जहाँ पे फैट इकट्ठा कैविटी होता है। वही है। बिल्कुल, तो एक्चुअल में वहां स्टोरेज पे कैसे प्रोसेस करें? ही हमारा, स्टोर स्टोर सबसे ज्यादा चीजें स्टोर ही बेली फैट पे जाके होती है। और सबसे, सबसे ज्यादा परेशान जो लोग होते हैं वो लोअर एब्स से होते हैं, नीचे वाले हिस्से का, जो वो लटक जाता है या वो अलग से ही दिखता है, उससे ज्यादा परेशान होती है। फीमेल्स ज्यादा परेशान होती है, मेल्स का तो खैर इतना नहीं होता, बट क्योंकि फीमेल्स का ज्यादा हो रहा है ड्रेसेस वगैरह पहनने में, लेगिंग वगैरह हाँ, पहनने में, वो ज्यादा दिखता है, तो बड़ा अगली, बेकार टाइप का दिखता है।
तो उसके लिए बेली फैट के हाँ। लिए मैम देखो, एक तो सबसे पहले ना आपको अपना रूटीन, जो रेगुलर रूटीन होता है, जो आपका पूरा दिन का शेड्यूल है, कि आपकी पहले जॉब करते हो तो कैस किस टाइप की जॉब है आपकी, सिटिंग जॉब है या आपको थोड़ा बहुत मूवमेंट देते हो अपने काम के बीच में, तो उस पर भी काफी इफेक्ट पड़ता है। प्लस आप डाइट वगैरह, जैसे कि आप बोलते हो हर बारी की डाइट वगैरह का बहुत ज्यादा वो होता है इसमें बेली फैट को लेके। हाँ, आप इसके लिए आपको एक्सरसाइज, आपको जैसे कहते हैं ना कि रोज का खाना जरूरी है, ऐसे रोज की एक्सरसाइज जरूरी है बेली फैट के लिए। और लोअर के लिए खास करके आप जितने पैरों वाली मूवमेंट करोगे वो ज्यादा इफेक्टिव होती है। और होल्डिंग जो आप प्लैंक वगैरह करते हो या विपरीत करनी हो गई योगा में आपको, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 10 डिग्री होल्डिंग, नौका आसन, ये पेट के मसल्स के लिए अच्छा होता है और रिडक्शन के लिए अच्छा होता है। टाइम टू टाइम इसको बढ़ाते रहो, चाहे वो ब्रीथिंग में काउंट करो आप, चाहे वो आप मिनट्स या सेकंड्स में काउंट करो, इसको धीरे 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 इंक्रीज करना होता है। जो भी आपका बेली फैट है उसको रिडक्शन करने के लिए एब्स की एक्सरसाइज काफी होती हैं, बहुत सारी एब्स की एक्सरसाइज होती है, क्रंचीज हो गई आपकी, सिटअप्स हो गए, लेग रेज हो गए, रिवर्स क्रंचीज हो गई, बहुत सी चीजें होती है एब्स के लिए। तो वो आपको रेगुलर रूटीन में आपको लाना पड़ेगा, चाहे आप मॉर्निंग में टाइम निकालो, अगर हाउस वाइफ है तो आप आफ्टरनून में, दिन में, जब भी आपको टाइम मिले अपने लिए टाइम निकाल के आधा घंटा आप अपने लिए अपने एक्सरसाइज के, अपनी बॉडी के लिए दोगे तो बहुत इफेक्ट पड़ता है। हम खाकर क्या करते हैं, सो गए, खा के मूवी देखने लगे, खा के घूमने चले गए, आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है अपने ऊपर ध्यान देने का, तो थोड़ा सा क्योर करना पड़ता है। जैसे 3 टाइम का हम खाना खाते हैं, 4 टाइम का खाना खाते हैं, तो वो एक टाइम की वो एक्सरसाइज भी अपने शेड्यूल में ऐड करो, उस 12 घंटे की शेड्यूल में ऐड करो। दिन के शेड्यूल में टाइम नहीं मिलता, अगर मॉर्निंग में नहीं मिलता तो आफ्टरनून में ट्राई करो, आफ्टरनून नहीं मिलता तो इवनिंग में, इवनिंग नहीं तो नाइट में, बट एटलीस्ट आप टाइम दो एक्सरसाइज को, कि एक्सरसाइज को टाइम दोगे तो जब भी आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाँ, बेली फैट मोस्ट कैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आप, ये 90% लोगों का क्वेश्चन ही यही होता है, सर अब मेरा पेट कम करवा दो। बट खाते टाइम ये नहीं सोचते कि वो जब वो बढ़ता है बढ़ता तो उस टाइम हम किसको बाद में वो करेंगे, तो बस जो जा रहा है चिप्स कोल्ड ड्रिंक जाने दो यही अपना। आजकल तो मोमोज का बड़े शौकीन है लोग, तो सही। फास्ट फूड जितना आप अवॉइड कर पाओ उतना बढ़िया है। और ठीक, हम्म, आप हेल्दी खाओ, हेल्दी खाओ, आपके ऑर्गन्स भी ठीक रहेंगे, आपकी इंडोरेंस भी अच्छी रहेगी, आपकी इम्यून सिस्टम भी अच्छा रहेगा। एक्सरसाइज करो आप रेगुलर के, कोई भी जॉब करता है, चाहे आप दिल्ली से एनसीआर में ही जाते हो, बट ऐसा तो नहीं कि सुबह 5 बजे चले जाते हो या 6 बजे चले जाते हो, कोई टाइमिंग होता है तो अपने लिए निकालो। थोड़ा उठोगे तो जल्दी सोओगे, जल्दी उठोगे तो जल्दी सोओगे। अब आप लेट ही सोओगे तो फिर तो हो गया ना, सुबह 5 बजे 6 बजे कहाँ उठा जाएगा, फिर वो 1 1.5 घंटा तो ऑफिस से रेडी होने में, ट्रैवलिंग में टाइम लग जाता है। हाँ, एक चीज और, अगर आप दिल्ली एनसीआर में जॉब करते हो तो मैं ज्यादातर अपने, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं या जो मेरे क्लाइंट्स हैं, मैं उनको ये बोलता हूँ कि अपनी कार, अपने स्कूटर को घर पे रख दो और मेट्रो के हम्म, ट्रैवल करो, स्टेयर्स चढ़ो, स्टेयर्स उतरो, थोड़ा वॉकिंग करो, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है आपके शरीर पे। अब correct। ऐसा है कि हमने सुबह का ब्रेकफास्ट करा या फिर साथ साथ में रख लिया, गाड़ी ड्राइव कर रहे एक हाथ से और ब्रेकफास्ट खाते हुए ऑफिस पहुंच गए, तो वो गया गया, निकला कुछ भी नहीं आपका। आई तो नो। घर से सही बात। ब्रेकफास्ट करके चलो, थोड़ा सा स्टेयर्स चढ़ो, अपने घुटनों को भी चेक करो कि कितने काबिल है, कहाँ तक साथ देंगे आपको, तो थोड़ा स्टेयर्स चढ़ो, थोड़ा वॉकिंग करो, बैग अपने कंधे पे टांगो तो पीठ का पता चलेगा कि कितना भार सह सकते हो आप। घर सही की बात है, जिम्मेदारियां भी क्योंकि कंधे पे आजकल उठाना लोग, होता है, तो हाँ। थोड़ा बैग उठाओ और चलो, स्टेयर्स चलो, थोड़ा मेट्रो में ट्रेवल करो, वॉकिंग करो। ये थोड़ा सा, ये छोटी छोटी चीज है जो हम मिस कर देते हैं। बट मैं यही कोशिश बोलता हूँ सबको कि आप जो ऑफिस जाते हो, अगर आप देखो अपना बिजनेस है तो मैम नो डाउट बंदा पैदल तो जाएगा नहीं, अपने व्हीकल से ही जाएगा। बट अगर आप जॉब करते हो या कहीं दूर भी जाते हो, मतलब अपने व्हीकल छोड़ दो घर पे, बेस्ट है आप मेट्रो से जाओ, आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज होगा, आप पोल्यूशन को भी अच्छा रखोगे, दिल्ली में वैसे भी पोल्यूशन इतना है, एयर का, सब चीज का। तो मेट्रो को ट्रेवल करो, आप अपनी फिटनेस पे भी ध्यान दोगे थोड़ा, जो भी आप चाहे 10 कदम क्यों ना, 10 कदम, 10 स्टेयर्स, 20 स्टेयर्स जो भी चलोगे, बट एटलीस्ट कम से कम आपकी उसमें बॉडी यूज होगी, ना कि गाड़ी में बैठे हुए हाथ से ड्राइव कर रहे हो और बस ब्रेक और क्लच, बस एक्सीलेटर पे पैर काम कर रहे हैं, तो उससे थोड़ा सा, सिटिंग तो हम पूरे दिन 12 घंटे करते ही हैं, अगर हम जॉब करते हैं तो सिटिंग का जॉब तो होता ही है। ऐसा नहीं है कि हम्म, मालिक बोलेगी
चल भैया खड़े होके काम कर लो 8 घंटे या 4 घंटे, तो बैठने से तो पेट निकलता निकलता है। और जितना पानी पी सकते हो वो बेस्ट होता है। हमेशा। जब अगर मैं हाँ बेली जी। फैट की बात करती हूँ तो एक तो एक्सरसाइजेस जो सर ने बताई है वो तो है ही है। डाइट आपको हेल्दी खानी है, इसका मतलब है कि आपको कोशिश करना है कि हफ्ते में एक दिन अगर आपने चीट मील ले भी ली, या उसको ट्रीट हाँ मील बोल दो, चीट मील बोल दो, या अपनी फैंसी मील बोल दो, एक बार ले भी ली तो कोई बात नहीं, बट अगली मील में उसको बैलेंस कर लो। और दूसरी बात है आपका, तीसरी बात है आपकी हाइड्रेशन। जैसे अभी सर बता रहे हैं कि पानी की आपकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। जितना आप कम पानी पीते हो ना, उतना आपका सर्कुलेशन ब्लड का वो कम होगा, तो वो कहीं कम ना कहीं होता है। आपके स्टमक फैट को कम करने में प्रॉब्लम करेगा। तो वो भी बहुत जी मेजर रोल होता है। ऐसे ही स्लीप बहुत जरूरी होती है। आप अच्छे से सोओगे, स्ट्रेस नहीं बिल्कुल। होगा, तो आपका स्टमक पे से फैट जल्दी निकलेगा। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है डाइजेशन। स्टमक के लिए अगर आपकी डाइजेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने डाइजेशन सही हो रही है, स्टमक क्लियर हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन नहीं है, एसिडिटी नहीं है, तो स्टमक फैट जल्दी लूज होगा। जहां आपको कुछ भी बिल्कुल प्रॉब्लम बिल्कुल। है ना, स्टमक की एक भी इश्यू है, तो वहां पे आपको टाइम लगेगा हमेशा फैट लूज करने में। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जिनका होता है ना बिल्कुल लास्ट में आके बिल्कुल इतना सा आधा इंच बचा है, वो कम नहीं हो रहा, तो उसके लिए आप मसाजेस करा सकते हो। हाँ आप वो मसाज आप कराओगे तो मसाजेस वो भी वगैरह पे आपकी जा बॉडी को सकते हो। टाइट करेगा। हाँ, वो भी टाइट करता है बॉडी को, तो वो भी आप अपना यूज कर सकते हो। एक क्वेश्चन लेते हैं बीच में। प्रीत साहिल बोल रही है, मैम मैंने वेट लॉस किया था, मेरा फेस का ग्लो नहीं रहा। तो अब आपने वेट लॉस कैसे किया उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि जब भी आप हेल्दी बैलेंस डाइट की तरीके से वेट लॉस करते हो तो फेस ग्लो हमेशा रहेगा, कभी भी नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपने क्रैश डाइटिंग करी है, या फिर आपने ऐसी कोई डाइट करी है जिसके अंदर आपको कम खाने को मिला है, या आपके सारे फूड बैलेंसेस नहीं हुए हैं, तो आपका कहीं ना कहीं वेट लॉस के बाद फेस ग्लो चला जाएगा। या आपकी जी हाइड्रेशन नहीं रही, आपने पानी कम पिया, आपने फाइबर कम खाया, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स, उनको ध्यान नहीं दिया, तो भी आपका फेस पे ग्लो नहीं रहेगा। तो आप अब अगर आपको लगता है वेट लॉस हो चुका है, तो आप इन सब चीजों को ध्यान रखकर दोबारा फेस का ग्लो ला सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, वो नहीं हो सकता। बिल्कुल मैम, अच्छा, मेहनत के बिना तो अवंतिका, कुछ भी नहीं हो सकता। एक और क्वेश्चन लेते हैं। अवंतिका बोल रही है, मैम मेरी स्किन बहुत ऑयली है और पिंपल्स हो जाते हैं, निशान भी बहुत हो जाते हैं, प्लीज रिकमेंड मी विच थिंग्स आई शुड अडॉप्ट। ठीक है, जब हम बात करते हैं स्किन ऑयली है, तो दैट मीन्स उसकी बॉडी में बहुत जल्दी ऑयल सिक्रीशन हो रही है, तो पित्त बहुत ज्यादा है बॉडी में, तो वो जो ग्लैंड्स होते हैं ना स्किन के, वो बहुत जल्दी ओपन कर रहे हैं, तो अभी बार बार पिंपल्स हो रहे हैं। तो आप उसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है, आप ऑयली खाना बिल्कुल नहीं खाओगे। ऑयली और मीठा आप एक बार छोड़ दोगे थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अगेन, आप पानी बहुत पियोगे, अगर हो सके तो आप क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, तो चिया सीड आप पानी में डिप करके रख सकते हो, 1 लीटर पानी में, वो पानी पियो, उससे भी आपको बहुत फर्क लगेगा, क्योंकि चिया सीड ठंडे होते हैं, तो वो आपका कहीं ना कहीं आपकी पित्त को कम करने में हेल्प करता है, तो इससे आपके पिंपल्स भी रिड्यूस होंगे। बाकी जितना आप फ्रूट्स खा सकते हो, वेजिटेबल्स खा सकते हो, ये भी पिंपल्स में हेल्प करते हैं। बाकी आप फ्लेक्सीड्स, जो सीड्स होते हैं, वो भी अच्छे होते हैं, सोक करके खा सकते हो अगर आगे ज्यादा गर्मी आती है, नहीं तो अभी आप 1 टीस्पून तक ले सकते हो, वो स्किन को आपको बेटर करता है। आलमंड्स और वॉलनट्स खा सकते हो भीगे हुए, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। और जो निशान होते हैं, वो निशान के लिए तो आप कोई डाइट नहीं होती, बट यही है कि आपका धीरे 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 आप रिमूव कर सकते हो, अगर आप अपना हेल्दी खाना खाते हो तो। और डाइट के साथ एक्सरसाइज तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि इससे भी आपको फर्क पड़ता है कहीं ना कहीं। ओके। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन था हमारे पास कि चेस्ट की हम कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं कि हमारा चेस्ट भी टोन्ड अप हो जाए, उसकी भी चेस्ट आप की एक्सरसाइज बताओ। एक्सरसाइज, टोन्ड अप के लिए एक्सरसाइज तो देखो, आप अगर हैवी वेट हो तो आप दीवार के सहारे खड़े होकर वॉल पुशअप्स कर सकते हो। थोड़ा बहुत घर में, अगर आप घर में ही करना चाहते हो तो घर में जैसे आप पानी की बोतल होती है उससे लेके चेस्ट की एक्सरसाइज कर सकते हो आप। जैसे फ्लाइज हो गए आपके, आपका चेस्ट प्रेस हो गया। मतलब बेसिकली आप रेपुटेशन आपको जिसमें ज्यादा करना पड़ेगा थोड़ा सा टोन अप करने के लिए। चेस्ट की एक्सरसाइज के लिए आप लेट कर पुल ओवर कर सकते हो, आप चेस्ट की एक्सरसाइज के लिए, टोन अप के लिए। तो ये 4-5 एक्सरसाइज है जो आप घर पे कर सकते हो। पुशअप्स के वेरिएशंस होते हैं, आप वो भी कर सकते हो घर पे। या बहुत सारे वेरिएशंस पुशअप्स के हाँ होते हैं जो जी, आप कर सकते हो, पुशअप्स के चाहे होते वॉल हैं, पुशअप वॉल करना पुशअप्स है। कर सकते हैं। हाँ, हाँ चाहे जी। आपको अगर लेटने वाले पुशअप्स नहीं आते, तो जो सिटिंग वाला पुशअप होता है वो सिंपल कर सकते हो पुशअप, आप। सिटिंग वाला पुशअप होता है, नीज वाले पुशिंग पुशअप्स होते हैं, नीज के हाँ। ऊपर बैठकर। अगर आपको नीज की कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो आप वो कर सकते हो, बेड के सहारे कर सकते हो आप पुशअप्स वगैरह।
तो ये बेसिकली आपका चेस्ट वाला एरिया जिसपे प्रेशर आए वो टोन अप के लिए आप या फिर बॉटल आपके वगैरह पास से घर में डंबल है, इक्विपमेंट हाँ, यूज कर सकते हो। डंबल है तो आप डंबल की एक्सरसाइज कर सकते हो, चेस्ट चेस्ट की डंबल पे आप लेटकर। ऐसा फ्लाई नहीं यूज है कर कि अब, सकते हो। अगर आपने हाँ, डंबल लिया फ्लाई तो यूज आप कर डंबल सकते हो, लेकर फ्लाई कर पुलोवर है, सकते हो। आप इजीली आराम से कर सकते हो आप घर पे एक्सरसाइज चेस्ट के लिए। हाँ, काफी एक्सरसाइज है जो आप आराम से घर पे कर जी, सकते हो। आराम से अच्छा, कर सकते संदीप हो जी। अरोड़ा का भी क्वेश्चन है, थिंग्स टू ईट बिफोर एक्सरसाइज एंड आफ्टर एक्सरसाइज। तो जब हम एक्सरसाइज से पहले हमें क्या खाना चाहिए, तो सर आप पहले आप बताओ, फिर मैं बताती हूँ कि क्या करना चाहिए हमें एक्सरसाइज से देखो पहले एक्चुअल और में अगर 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 आप एक्सरसाइज करते हो, अगर एक्सरसाइज के टाइम पे आप लो फील करते हो, लो एनर्जी फील करते हो, तो आप स्वीट पोटैटो खा सकते हो, आप बनाना खा सकते हो, ठीक है, आप कॉफी पी सकते हो। तो ये सब चीजें आप एक्सरसाइज से पहले ले सकते हो, इन लो फील हो। और एक्सरसाइज के बाद की बात लो करें फील तो करते आई हो थिंक तो सो एक्सरसाइज से प्रोटीन इज द पहले आप बेस्ट। हम्म, उनका सिग्नल आई थिंक सो वीक हो रहा है। तो अगर हम बात करते हैं कि क्या खाना है हमें बिफोर एक्सरसाइज, तो आप कोई भी एक फ्रूट ले सकते हो, जैसे बनाना हो गया, एप्पल हो गया, या फिर नारियल पानी अगर आपको लेना अच्छा लगता है कि अब वेदर चेंज हो रहा है तो वो आप लेकर एक्सरसाइज कर सकते हो। और जब आप एक्सरसाइज कर चुके हो तो आफ्टर दैट यू कैन हैव प्रोटीन इन योर डाइट। तो कईयों के पास वे प्रोटीन होता है, अगर आप बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो तो वे प्रोटीन भी यूज कर सकते हो, इफ इट्स अ गुड क्वालिटी एंड इट्स नॉट हार्मफुल, तो आप वो यूज कर सकते हो। नहीं तो आपके पास घर पे स्प्राउट्स होंगे, आप स्प्राउट्स यूज कर सकते हो। या फिर स्प्राउट्स भी नहीं है तो कई बार होता है कि आप पनीर की पीसेस ही काटकर आप 4-5 पनीर की पीसेस भी ले सकते हो, टोफू ले सकते हो। तो बहुत सारे हमारे पास वैरायटी होती है। या स्मूदी बनाकर, एक स्मूदी सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। आपने फ्रूट डाला, उसमें आलमंड्स डाला, वॉलनट्स डाले, सीड्स डाले, और आलमंड मिल्क के अंदर आपने बना लिया, या कर्ड में बना लिया, या नारियल पानी में बना लिया, या कोई बेस नहीं लिया, सिर्फ फ्रूट्स को आपने जस्ट चर्न करा मिक्सी में सामान के साथ, और आपने हल्का सा पानी डालकर भी उसकी स्मूदी बना ली। तो ये भी तरीके से आप इसको भी यूज कर सकते हो। प्रीत साही दोबारा बोल रहे हैं कि वेट लॉस के बाद स्किन ग्लो नहीं रहता। इसका मैंने वही बताया अभी आपको कि स्किन ग्लो रहता है अगर आप ये सारी चीजों को इंक्लूड करते हो। नहीं तो आप पर्सनली मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, मेरा फोन नंबर मेरे पेज पे है, तो आप जाकर उस पर जो भी क्वेश्चन है, आपको अगर पर्सनल कुछ चाहिए तो आप मुझसे फोन करके भी पूछ सकते हो, तो आई कैन आंसर यू देयर ऑल्सो। मिनट, और भी क्वेश्चंस आए हुए थे, मैं आपको बताती हूँ। एक तो क्वेश्चन आया हुआ था लूजिंग वेट के लिए डाइट क्या होनी चाहिए। ये मैं हर अपने लाइव सेशन में बताती हूँ। मैं एक सिंपल सैंपल भी बता रखा है। जैसे सबसे पहले आप सुबह उठते हो तो सबसे पहले आप कोई भी पानी ले सकते हो, चाहे आपका वो जीरा पानी हो, धनिया पानी हो, या आंवला एलोवेरा का जूस हो, कुछ भी आप एक चीज सुबह उठ के लेते हो। चाय या कॉफी सुबह उठते ही बिल्कुल नहीं लेनी है, सबसे पहली चीज वो लेनी है। फिर उसके बाद अपना एक फ्रूट ले सकते हो। अगर फ्रूट का मन नहीं है तो आप सीधा अपना ब्रेकफास्ट ले सकते हो। ब्रेकफास्ट के बाद आप अगर लोगे तो चाय 1 घंटे बाद लेना, बिकॉज अदरवाइज आप ब्रेकफास्ट के साथ जब आप टी या कॉफी लेते हो तो वो आपके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं करने देता, जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। आयरन एब्जॉर्ब नहीं होता, विटामिन डी कहीं पर गायब हो जाता है। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स जब एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो आपको कहीं ना कहीं डेफिशिएंसीज आने लग जाती हैं, जिसकी वजह से आपको मल्टीविटामिन फिर से खाने पड़ जाते हैं। तो आपको एक तो ये करना है। ब्रेकफास्ट में आप क्या ऑप्शंस ले सकते हो, स्प्राउट्स हो गया, बेसन चीला हो गया, सैंडविच हो गया। फिर उसके बाद आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो आप वो ले सकते हो, जैसे मूंग दाल चीला हो गया, देन स्टफ्ड रोटी हो गई, इनमें से कुछ भी आप ले सकते हो। फिर उसके बाद अगर आपको इसके बाद अगर लेना है, जैसे 2 घंटे गैप में आप फ्रूट ले सकते हो, सैलेड ले सकते हो, वेजिटेबल जूस ले सकते हो, दैट इज गुड। जैसे अभी आपका क्वेश्चन था कि फेस ग्लो नहीं रहता, तो वेजिटेबल जूस इज द बेस्ट थिंग फॉर फेस ग्लो। तो आप उसमें बीटरूट, आंवला, टमाटर, गाजर, ये सब का जूस आप बना के लो। इट्स गुड इन फाइबर, इट्स गुड फॉर योर फेस ग्लो, इट्स गुड फॉर ओवरऑल जो आपकी आयरन की रिप्लेनिशमेंट है वो करता है ये। ठीक है, फिर आप इसके बाद आप अपनी डाइट में लंच में लोगे आप मल्टीग्रेन रोटी विद वेजिटेबल प्लस दाल, कर्ड या दाल में से आप एक चीज लोगे, क्योंकि दो दो प्रोटीन जब आप साथ में लेते हो तो भी प्रॉब्लम आती है। तो मैं वेट लॉस की डाइट अभी बता रही थी, एग्जाम्पल डाइट, आप आई थिंक सो डिसकंटिन्यू हो गए थे। तो इसके बाद आप ले सकते हो 1 घंटे बाद ग्रीन टी या हॉट वाटर विथ सौंफ और इलायची। सौंफ और इलायची इसलिए देते हैं ताकि डाइजेशन अच्छी इंप्रूव हो। देन यू कैन हैव एक टाइम, अगर आपको और टी कॉफी लेनी है तो यू कैन हैव एट 5 o'clock टी कॉफी विद बिस्किट या भुना हुआ चना या मखाना, इस टाइप की चीजें ले सकते हो। या उस टाइम पे अगर आपको स्नैकिंग का मन होता है तो आप थोड़ी सी भेलपुरी ले सकते हो, या छोटी सी कटोरी में आप थोड़ा सा स्प्राउट्स ले सकते हो,
या फिर थोड़ा सा अगर पोहा बना हुआ है, क्वांटिटी बस आपको रिस्ट्रिक्ट करनी है उसमें कि आपको लेना है, क्योंकि ये मील आपकी एक्स्ट्रा मील है, तो वो उसमें आपको कोशिश करना है कि आप क्वांटिटी कम करके लो। लेकिन अगर आपका स्नैकिंग का मन है तो आप उस टाइम पे ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं ले सकते। Then you can have your dinner 7:30 to 8 is the maximum time that you can have your dinner. तो उस टाइम पे आप क्या लोगे डिनर में? आप अपना ओट्स ले सकते हो, देन कोई भी चीला ले सकते हो, रोटी स्टफ करके ले सकते हो। कभी आपको लगता है कि रोटी का बिल्कुल मन नहीं है तो आप पनीर की सैलेड ले सकते हो, किनवा सैलेड्स ले सकते हो। आजकल तो सूप्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सूप्स आते हैं, ओट सूप आते हैं, तो वो सब आप सूप्स भी बना के ले सकते हो। तो ये सिंपल डाइट चार्ट है, जो आप वेट लॉस करना चाहते हो तो आप ये फॉलो करो। अगर फिर भी आपको लगता है इंडिविजुअल चाहिए तो देन माय नंबर इज देयर, तो यू कैन कॉल मी एंड आई कैन इंक्लूड यू इन अ ग्रुप ऑल्सो, और इंडिविजुअल डाइट भी मैं आपको दे सकती हूँ, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फ्रूट्स कोशिश करो पूरे दिन में 2 फ्रूट्स मिनिमम आपके जाने चाहिए। चाहे आप स्मूदी भी ले सकते हो ब्रेकफास्ट में, अगर आपको कुछ और लेने का मन नहीं है, क्योंकि आजकल ब्रेकफास्ट में ऐसे ही होता है कि आप नहीं कर पाते हो, तो आप ले सकते हो। हाउ इम्पोर्टेंट, अरोरा संदीप का क्वेश्चन है, हाउ इम्पोर्टेंट इज वाटर इनटेक ऑफ मोर देन 2 liters? As studies have shown that, 1 second. Studies have shown that we should not have more than 2 liters water as it flushes out important nutrients from the body. Is it true? No. 2 liters पानी कुछ भी नहीं होता, ये आपकी बॉडी फंक्शंस को इम्प्रूव नहीं करेगा। हाँ, जहां हम कहते हैं ना लोगों ने 4-4, 5-5 लीटर से भी ज्यादा पानी पीना स्टार्ट कर दिया, वहां वो प्रॉब्लम करता है। ये 2 लीटर तो इट्स नथिंग, 3 लीटर्स हम बोलते हैं मिनिमम आप पानी पियो। और अगर हाँ सर्दियों में आप पी रहे हो तो 2 लीटर भी इनफ होता है, बट गर्मियों में मिनिमम 3 लीटर्स है। एंड इफ यू आर डूइंग मोर एक्सरसाइजेस देन डिहाइड्रेशन की वजह से आपको पानी ज्यादा पीना पड़ेगा। लेकिन अगर होता है 4 या 4.5 लीटर से ज्यादा पानी पी रहे हो, देन दिस हैपेंस, जो आप मुझे स्टडी का बता रहे हो ना, न्यूट्रिएंट्स भी फ्लश आउट होते हैं और कहीं ना कहीं ऑर्गन्स को भी ये प्रॉब्लम कर सकता है। तो ओवर कंजम्पशन ऑफ वाटर इज ऑल्सो नॉट गुड। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन है, सोनूज पूछ रहे हैं, हाय प्रीति, माय वर्किंग एज आई नीड टू सिट फॉर लॉन्ग आवर्स एंड डिडंट गेट ample time to walk and exercise. Can you please suggest any sort of exercise and diet which will improve my metabolism and belly? तो वही जैसे हमने बताया कि हमें कोशिश करना है कि आधे घंटे का टाइम तो अपने लिए निकालना है। अगर आपको बेली के लिए या एक्सरसाइज या मेटाबॉलिज्म के लिए करना है तो आपको कोई भी इनमें से कोई भी 5 एक्सरसाइज आप चूज करके ये आप आधा घंटे का टाइम निकाल लो। जैसे आपने खाना अगर 7-8 o'clock ले लिया और 10 o'clock आप नहीं सो रहे हो तो 10 o'clock कर लो आप रात को, वॉक ही कर लोगे ना आप, तो भी उसमें आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी तक आप कुछ नहीं कर रहे थे। तो धीरे 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 आपको डेडिकेशन दिखानी है अपनी, और डाइट में आपको कोशिश करना है कि रात को आपको लाइट खाना खाना है। जितना आप रात को लाइट खाना खाओगे उतना जल्दी आपका वेट लॉस भी होगा और आप मेंटेन कर सकते हो उस वेट को, क्योंकि वहीं पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। इवन सोनू का ही क्वेश्चन है, इवन आई एम ड्रिंकिंग ऑलमोस्ट 4+ liters ऑफ वाटर। तो वही मैंने बोला कि अगर आपको लगता है 4+ liters आप ले रहे हो और आपके लिए बहुत ज्यादा है तो यू शुड स्टॉप। 4 लीटर मैक्सिमम आप लिमिट रखो कि इससे ज्यादा आपको नहीं पीना, क्योंकि कई बार हमारा ओवर कंजम्पशन ऑफ वाटर भी प्रॉब्लम कर सकता है बॉडी को, तो इसलिए वो भी हमें नहीं करना चाहिए। एक और क्वेश्चन है, ब्रोकली इंपॉर्टेंस फॉर वेट गेन और वेट लॉस? ब्रोकली इज वेरी गुड वेजिटेबल, इसका कोई वो नहीं है कि आपको वेट गेन के लिए अच्छी है कि वेट लॉस के लिए अच्छी है, दोनों के लिए अच्छी है ये। इट्स अ टाइप ऑफ अ वेजिटेबल, जैसे हम टोमेटो कहते हैं वेट लॉस के लिए अच्छा है कि वेट गेन के लिए। तो अगेन सारी वेजिटेबल, सारे फ्रूट्स वेट गेन वेट लॉस दोनों में हेल्प करते हैं, तो यू शुड नॉट अवॉइड एनी वेजिटेबल और एनी दिस थिंग। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास एक और क्वेश्चन था, 30 minutes ऑफ योगा और वॉक क्या इनफ है टू बी रिमेनिंग टू बी फिट? तो विकी सर आप क्या सोचते हो कि 30 minutes अगर हम योगा कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो फिट होने के लिए दैट इज सफिशिएंट या कुछ और हमें करना चाहिए? मैम 30 मिनट आप अगर आप किसी एक्सरसाइज में या योगा में लगाते हो तो इनफ नहीं है आपके लिए। रूटीन में करते हो तो थोड़ा लेट रिजल्ट मिलेगा आपको, बट मिलेगा आपका एटलीस्ट। कम से कम आप 30 मिनट अपने आप को दो तो ठीक है, वो अच्छा है कि आप रेगुलर 30 मिनट करो, बट इनफ नहीं है। देखो इनफ तो कुछ भी नहीं है, चीजें तो आपको 30 मिनट कुछ नहीं है। आप अपने लिए 30 मिनट तो आपके ऐसे ही चले जाते हैं, वार्म अप स्ट्रेचिंग वगैरह में ही 10-15 मिनट तो ऐसे निकल जाते हैं कि आप अगर प्रॉपर स्ट्रेचिंग वार्म अप के बाद अगर कुछ शुरू करते हो तो हार्डली आपके 10 से 12-15 मिनट तो आपके इन सब चीजों में चले जाते हैं कि बॉडी को कोई इंजरी ना हो।
फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक्सरसाइज कर रहे हो या 30 मिनट दे रहे हो तो उससे पहले आप स्ट्रेचिंग भी करोगे, आप मसल्स को स्ट्रेच करोगे, फिर आप वार्म अप करोगे, मसल्स को प्रिपेयर करोगे, जो भी आप कर रहे हो उसके लिए। तो 30 मिनट, आधा घंटा थोड़ा कम है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दो, 45 मिनट्स कर दो, 50 मिनट्स कर दो, वो इनफ है, रेगुलर आप कर सकते हो अगर 1 घंटा आपके पास टाइम नहीं है तो। अगर आप बहुत ही ज्यादा बिजी हो तो 30 मिनट भी आप जैसे कह रहे हो कि 30 मिनट कर सकते हैं, वो आप अपने आप को मेंटेन कर सकते हो 30 मिनट में। आप रेगुलर रूटीन में ला सकते हो अपने आप को 30 मिनट में। शुरुआत छोटे से होती है, धीरे धीरे कोशिश करो, उसके अंदर थोड़ा सा और टाइम अपने लिए निकाल लो, 30 मिनट से 10 मिनट एक्स्ट्रा पहुंच जाओ, 5 मिनट एक्स्ट्रा पहुंच जाओ अच्छे रिजल्ट के लिए। ये तो 30 मिनट आप कर सकते हो रेगुलर, ऐसा कुछ हाँ नहीं है कि लेकिन आपको अगर तीस आपको, मिनट में हाँ आप बिल्कुल एकदम स्लिम ट्रिम हो जाओगे। हाँ अगर लेकिन आपको खाली मेंटेन करना है और आप वेट लॉस को कंप्लीट कर चुके हो, तो आई मेंटेन थिंक करना सो है तो 30 मिनट्स 30 मिनट तो आपके ठीक लिए है। ठीक है। हाँ डिपेंड करता है ठीक कि है, आप किस इनफ है थर्टी पर्पस के मिनट लिए फिर कर आपके लिए, अगर रहे आप हैं। मेंटेन कर रहे हो तो। हाँ हाँ मेंटेन के बिल्कुल, लिए ठीक है। किस बट पर्पज से अगर आप आप कर वेट रहे हो लॉस करना चाहते हो तो आपको इससे ज्यादा, आपको हर दिन बढ़ा ले तो सकते उसके हो लिए आप आपको थोड़ा जैसे और टाइम आपको देना पड़ेगा। जी 30 मिनट्स आपने स्टार्ट करी, स्टार्ट करके अब धीरे धीरे 35 पे, फिर 40 मिनट्स, फिर उसको धीरे धीरे करके 1 आवर पे करो। और 1 आवर एक्सरसाइज आप 4 to 5 डेज अ वीक भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको 7 डेज अ वीक करनी है। टू हाँ, डेज यू कैन लीव। 4 to 8 ऐसा नहीं है, 7 डेज करना, बॉडी को रेस्ट भी चाहिए होता है। आप हफ्ते के 4-5 दिन आप कर सकते हो, 5 दिन तो मिनिमम आप कोशिश करो कि हफ्ते के करो। 1-2 दिन आप रेस्ट भी करते हो, डाइट भी करते हो, तो उसमें चीट भी करते हो, तो थोड़ा बहुत एफर्ट फिर अगले मंडे से थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ता है। सैटरडे संडे में अक्सर लोग डाइट चीट कर इसीलिए लेते हैं, ये तो आपको इससे ज्यादा पता होगा कि कैसे हाँ चीटिंग करते हो सैटरडे से संडे। तो नहीं ठीक है, थोड़ा सही एफर्ट बात। लगाओ, अपना धीरे धीरे इंक्रीज भी करना होता है। ठीक है। अब मेरे पास एक और मेन क्वेश्चन आया हुआ है कि वेट लॉस के लिए तो मैंने बता दिया कि आप क्या एक्सरसाइज कर सकते हो और क्या टिप्स होती हैं, कि आपको पैकेज और प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल नहीं लेना, कोशिश करना है। अब अगर हम वेट गेन की बात करते हैं, क्योंकि वेट गेन के ऊपर भी बड़े क्वेश्चंस आए हुए हैं कि वेट गेन कैसे कर सकते हैं, तो वेट गेन के लिए भी सेम चीज है, प्रोसेस्ड पैकेज्ड फूड्स, शुगर, फ्राइड फूड्स, ये सब नहीं लेने, इनके थ्रू आपको वेट गेन कभी भी नहीं करना। वेट गेन भी आपको प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मैम और फैट के मिक्सचर से करना है। हाँ जी सर बताओ। एक सोनू जी सवाल पूछ रहे हैं कि विकी प्लीज सजेस्ट सम एक्सरसाइज एज वेल। तो हम्म एक्सरसाइज के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, आप अपने रूटीन से टाइम निकालो अपने लिए। आप पहले दिन से एक्सरसाइज करना शुरू करोगे तो वो भी ठीक नहीं, आप टाइम निकालो, थोड़ा वॉकिंग करना, वॉकिंग करो, फिर धीरे धीरे आप वार्म अप स्टार्ट करो, धीरे धीरे कुछ जी 2-4-10 एक्सरसाइज उसमें ऐड करो। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करो। अगर आप टाइम नहीं मिलता आपको बाहर जाने का, आप पार्क में नहीं जा सकते, आप कहीं जाके एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो घर में ही थोड़ा स्टेयर्स वगैरह चढ़ना शुरू करो, उतरना शुरू करो। अगर फैट के लिए ही करना है तो आपको थोड़ा सा कार्डियो एक्सरसाइज ज्यादा करना पड़ेगा। अगर आपको प्रॉपर ओवरऑल बॉडी वेट वेट अगर डाउन करना है तो कार्डियो थोड़ा ज्यादा करने पड़ेगा। उसमें आप जो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट होती है वो इंक्लूड करो। और आखिरी में आप कूल डाउन जरूर करना, नॉर्मली अपने बॉडी को रिलैक्स जरूर करना, उसके लिए आपको 10-5 मिनट एक्स्ट्रा निकालना अपने से, तो वो जरूरी है। वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर अभी आपने कुछ भी एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं किया, सबसे पहले वॉक से स्टार्ट करना, कभी भी एकदम से स्टार्ट मत करना एक्सरसाइज, अदरवाइज बिल्कुल, आपको पेन होगा और आप कर नहीं अचानक पाओगे। से कुछ तो नहीं सबसे स्टार्ट पहला करना, स्टेप आप होता है, धीरे धीरे, हाँ फर्स्ट धीरे स्टेप धीरे होता है शुरुआत हमेशा करो। वॉकिंग। वॉकिंग हमेशा हर चीज का फर्स्ट स्टेप होता है। पहले आप जी उसमें जब हफ्ता आप कर चुके होते हो तब अपनी एक्सरसाइजेस को ऐड करते जाओ, जहां जहां पे आपको लगता है ना आप ऐड कर सकते हो, वो आप ऐड करते जाओ। अच्छा मैं वेट गेन के बारे में बता रही थी, जिससे मैंने बताया कि ये सब चीजों से आपको वेट गेन नहीं करना, आपको हेल्दी फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, इन तीनों का मिक्सचर खाना है, तब आपका वेट गेन होगा। तो इसका मतलब है, जैसे अगर हम रोटी की बात करते हैं तो रोटी आप स्टफ करके ले सकते हो, लेकिन परांठा नहीं बनाना उसको, आलू के परांठे नहीं खाने हैं, आपको रोटी ही बनानी है। उसके ऊपर से कच्चा जो घी आप लगाते हो वो लो, और साथ में आप क्या लोगे, उसके साथ आप ले सकते हो, जैसे अगर आपको बहुत अच्छा लगता है कि पनीर की सब्जी हो गई, या जो एग खाते हैं या जो सोया खाते हैं, उसको आपको मिक्स करना है। और उसमें अगर आपको ऊपर से हल्का सा घी डालना है तो वो आप डाल सकते हो, क्योंकि फैट भी जाएगा, कार्बोहाइड्रेट जाएगा और प्रोटीन जाएगा। जब इस स्टेप से आप मील्स बनाते हो, ऐसे दो कार्बोहाइड्रेट को आप मिक्स करो। राइस और रोटी जब आप मिक्स करके लेते हो तो आपका वेट जल्दी गेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो आप कर सकते हो। ऐसे बनाना को आलमंड मिल्क में, जिस कई लोगों का मैंने सुना है कि बनाना शेक लेते हैं और फिर उनको स्टमक में बड़ी प्रॉब्लम होने लग जाती है, तो आलमंड मिल्क में या कर्ड में भी आप स्मूदी बना सकते हो बनाना की, वो भी आपका वेट गेन जल्दी करेगा। ऐसी डेट्स है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप इंक्लूड कर सकते हो अपनी डाइट में।
फॉर वेट गेन। तो आप वो और रूटीन आप फॉलो करो। कई बार क्या होता है आप रूटीन फॉलो नहीं करते हो, आप कभी खा रहे हो सुबह और फिर सब सीधा खा रहे हो रात को, तो उससे आपका वेट गेन कभी भी नहीं होगा, क्योंकि आपने पूरे टाइम तो आपने खाया नहीं, मेटाबॉलिज्म आपका फास्ट था लेकिन आपने उसको कुछ दिया नहीं खाने के लिए, तो वो एनर्जी आपकी लो हो जाएगी और आपका वेट जल्दी जल्दी ड्रॉप हो जाएगा। तो वो भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है। अच्छा, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, स्नेहा पूछ रही है मैम स्किन ग्लोइंग केयर के लिए बताओ प्लीज। ठीक है, अगर हम स्किन ग्लो केयर के लिए, तो मैंने अभी बताया था कि आप वेजिटेबल जूस लो, आप फ्रूट्स लो, देन आप पानी का इंटेक अपना हाइड्रेशन पूरा रखो, देन आपकी एक्सरसाइज सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको करनी है। स्किन ग्लो के लिए ये मत सोचो कि आपको पैक लगाना है तभी आपका स्किन ग्लो होगा। स्किन ग्लो तब होता है जब आपका नेचुरल ग्लो आता है, वो अंदर से तब आता है जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा होता है, तो आपकी स्किन अपने आप ग्लो करती है। तो ये आपका सारा खाने का ही खेल है और साथ में एक्सरसाइजेस हैं जो आपकी स्किन को ग्लो करा सकती हैं। फिर उसके बाद अगर आपको लगता है अब सब कुछ हो गया तब आपको कोई पैक यूज करना है, तो वो डिपेंड करता है आपकी स्किन कैसी है। ऑयली है तो डिफरेंट पैक बनता है, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो डिफरेंट बनेगा, तो वो डिपेंड करता है स्किन वाइज कि आप क्या लेते हो। एक क्वेश्चन है क्या कम लेग्स ग्लो में किसी ने पूछा है, मैम मैंने सुना है जिम में कॉलीफ्लावर खाने को मना करते हैं क्योंकि उससे वेट गेन होता है, ऐसा क्यों? मैंने तो नहीं सुना है ऐसा कुछ, आपने सुना है विकी सर कि कॉलीफ्लावर खाने को मना करते हैं आ, नहीं मैम, जिम ऐसा तो में? मैंने कभी नहीं सुना, इतने टाइम से कभी नहीं सुना कि कॉलीफ्लावर मना करते हैं। ऐसा तो मैम मैंने भी कभी नहीं सुना, मैं तभी मैंने फर्स्ट टाइम आपको सुन बोला रहा हूँ कि कि किसी ने मैंने तो मना अभी तक करा नहीं हो। सुना कि कॉली, हाँ, जी क्योंकि कॉलीफ्लावर का कोई ऐसा रोल ही नहीं है कि वो आपको मना करेंगे कि आप नहीं लो फॉर वेट लॉस या जो भी प्रॉब्लम है। तो वो सारी आप वेजिटेबल्स, सारे फ्रूट्स, सब कुछ ले नहीं, सकते हो, कुछ भी ऐसा हार्मफुल नहीं है क्योंकि वेजिटेबल्स तो सब खाने वैसे ही को। बॉडी के लिए बड़े अच्छे होते हैं आप। जी सोनू थैंक यू कह रहे हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग ऑल्सो द सेशन। अब एक दो क्वेश्चन मेरे पास पहले से आए हुए हैं वो हम ले लेते हैं ताकि वील वाइंड अप, बहुत लेट हो गया हमें। थाइस जी की मैम। एक्सरसाइजेस और मुझसे पूछा गया था, थाइस जी की आप बताना कोई एक्सरसाइजेस अगर आपको लगता है कि हम घर पे कर सकते हैं तो। अब मैम थाइस की एक्सरसाइजेस काफी होती हैं। देखो थाइस की एक्सरसाइजेस में जैसे मैं पहले भी बताया मैंने, स्क्वाट्स हो गए, आपके लंजेस हो गए, काफ रेस कर सकते हो, लेट के आप सिंगल लेग रोटेशन कर सकते हो, आप रिवर्स क्रंचेस कर सकते हो, दोनों पैर रोटेट कर सकते हो, आप बटरफ्लाई कर सकते हो, आप बैठ कर लेट कर भी कर सकते हो बटरफ्लाई। तो थाइस की काफी अच्छी एक्सरसाइज होती है, अगर आप वो अगर रेगुलर करते हो तो घर पर ही, अगर आप जिम वगैरह नहीं जाते हो और तो। थाइस के लिए तो मुझे थाइस लगता की है अच्छी सबसे एक्सरसाइज ज्यादा, होती है सिंगल। हाँ, जॉगिंग, और मेरे ख्याल से ऑन स्पॉट जॉगिंग भी थाइस पे कम करेगी आपकी। जो आप हाई नीज कराते हो वो भी बहुत अच्छा रहता मैम है देखो, थाइस अगर के लिए। नीज की प्रॉब्लम नहीं है तो आप, नीज की हम प्रॉब्लम कुछ भी, नहीं है तो ऑन स्पॉट रनिंग कर सकते हो, आप हाई नीज कर सकते हो, बट किकर कर सकते हो, आप इसमें साइड लंजेस कर सकते हो, स्क्वाट जंप्स कर सकते हो। तो अगर नीज की प्रॉब्लम नहीं है, तो अगर थोड़ा क्योर करना चाहते हो तो आप थोड़ी लाई डाउन लेट कर एक्सरसाइज जो होती है थाइज की वो करो, वो ज्यादा बेस्ट है। आप उस पर थोड़ा सा फोकस रखो, अगर साइड्स की एक्सरसाइज विदाउट कोई इंजरी अगर आप करना चाहते हो तो लेट के काफी एक्सरसाइज होती है थाइस की। और भी मेरे ख्याल से थाइस के लिए आप ये भी कर सकते हो कि आप जब चेंज ऑफ एक्सरसाइज करो तो एक दिन एरोबिक्स या डांस भी कर सकते हो, तो वो भी आपकी थाइस का ही वर्कआउट हाँ है जो एरोबिक्स कर आपका बहुत सकते हो, अच्छा, डांस कर सकते हो। हाँ बिल्कुल वो बिल्कुल। अच्छा वर्कआउट। जो मूवमेंट आप कंटिन्यू पैर को दे सकते हो, एरोबिक्स में देते हो, आप डांस में देते हो, आप वॉकिंग ट्रेडमिल पर करते हो, कंटिन्यू मूव होते हैं, तो वो थाइस के लिए अच्छे होते हैं। ठीक है। अच्छा, साइकिलिंग कर एक सकते हो क्वेश्चन, आप, बेस्ट आजकल का क्रेज भी है लोगों में साइकिलिंग का। एक क्वेश्चन और आया था, टीनेजर है कोई पूछ रहे हैं कि एक्सेस वेट है रिड्यूस फास्ट करना परफेक्ट फिगर। देखो कुछ भी चीज फास्ट नहीं हो सकती, जो फास्ट होगी, अभी जैसे इन्होंने पूछा था एक क्वेश्चन कि मैंने वेट लॉस करा और मेरा स्किन का ग्लो चला गया, तो जैसे भी आप फास्ट करोगे कोई भी चीज वहीं आपकी प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी। कभी आपको डेफिशिएंसी हो जाएगी बॉडी में, कभी मैम आपकी स्किन का जल्दी, ग्लो चला जाएगा, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो फास्ट पे मत जाओ, ये जाओ कि हाँ परफेक्ट फिगर बट इन अपना टाइम लेकर जाएगी वो, क्योंकि वो आपको हमेशा वो रिजल्ट मेंटेन भी रखेगी। जो फास्ट जाएगा वो वापस भी आएगा, तो ये भी प्रॉब्लम करता है। तो हमेशा एक कंसिडरेट अप्रोच के हाँ, साथ जाओ। फास्ट जाने पे एक्चुअल में होता क्या है कि मैम कि आप फास्ट अगर आप रिडक्शन करते हो तो थ्रोबैक भी उसी तेजी से होता है। यही आप है। स्लो चलो, अच्छे से एक्सरसाइज मेंटेन रखो, आप अपनी डाइट मेंटेन रखो, अपनी नींद पूरी लो, स्ट्रेस कम लो, तो वो मेंटेनेंस पे रहता है। आप रेगुलर एक्सरसाइज के टच में रहो। आप ऐसा नहीं है कि 6 महीने जिम जाके, जिम में आपने खूब एक्सरसाइज करी, मेहनत करी, 2-3 घंटे आपने दिए और आपने सब कुछ कम कर लिया,
उसके बाद क्या, उसके बाद घर बैठ के आने दो फास्ट फूड, खाने दो चिप्स, तो फिर वो आपको थ्रो बैक तो करेगा, आपकी वो एक्टिविटी खत्म हो जाती है। तो स्लो प्रोसेस बेस्ट होता है, आप लंबे टाइम तक उसको आप खींच सकते हो। ऐसा नहीं है कि हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा सब कुछ फास्ट हो, वो थोड़ी हमारी मेंटेलिटी है कि हम कुछ कर रहे हैं तो जल्दी रिजल्ट मिले। और ये हम भूल जाते हैं कि छोटी छोटी चीजें जो हमारे शरीर में बदलाव आते हैं, जैसे कुछ भी आपने करना शुरू करते हैं, छोटी छोटी चीजें जो उसके अंदर से चेंजेस आते हैं, हमारा पोस्चर ठीक हो जाता है, हम बैठने में अच्छे सक्षम हो जाते हैं, लॉन्ग टाइम तक बैठ सकते हैं, अपना रनिंग कर सकते हैं। तो ये सब चीजें, इम्यूनिटी बूस्ट होती है एक्सरसाइज करने से, स्ट्रेंथ मिलती है बॉडी को, तो ये चीजें छोड़ देते हैं। हमारे मिरर के आगे नहीं दिख रहा, सर मैंने 6 महीने एक्सरसाइज करी है, मेरे को रिजल्ट नहीं आया क्योंकि मेरे को मिरर में नहीं दिख रहा, मेरे कपड़े ढीले नहीं हुए, कि मेरे को सारे इंचेस लॉस नहीं हुए, मेरा वेट स्केल पे मेरा वेट उतना ही है, मेरा वेट नहीं गया सर, तो क्या फायदा है एक्सरसाइज का? तो ये नहीं है। आप ये चीज देखो कि आपने रूटीन, आपके अंदर रूटीन आया 6 महीने में, आपने रूटीन, अब एक नहीं है कि अचानक से आपको भूख लग रही है और सडनली आपने पेट भर के खाना खा लिया, तो उसका भी रिएक्शन होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। तो वो रूटीन स्टेप बाय स्टेप चलते रहो, धीरे धीरे आप करते रहो, चेंजेस बॉडी में आपको खुद को पता चलेगा। कोई बार बड़े टाइम बाद देखेगा तो वो आपको जरूर कमेंट करेगा कि हाँ आपके अंदर कोई चेंजेस है, आप एक्टिव हो गए हो पहले से ज्यादा, जो कि नहीं थे, तो वो खुद आप फील करोगे। अदरवाइज तो देखो, नेगेटिव थॉट अगर लेके ही बैठे हो तो 6 महीने बाद क्या, साल भर आप कुछ भी करते रहो तो नेगेटिव थॉट तो नेगेटिव ही रहेंगे, फिर वो चेंज नहीं हो पाते। सही बात है। तो इसलिए कभी फास्ट अप्रोच पे मत जाओ, हमेशा स्लो अप्रोच पे जाओ, जो आपको वो रिजल्ट भी दे और साथ में हाँ, वो मेंटेन भी स्टेप बाय स्टेप चलो आप। चाहिए। तो अगर आपको कहो कि अगर फास्ट करना है तो वो तो आप फैट डाइट्स करो ना, आप पूरे दिन पानी पे रहो, पूरे दिन जूसेस पे रहो, आप हो जाओगे पतले। फिर डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट की जरूरत ही क्या है? वो तो आपको खुद भी पता चल जाएगा कि आप ऐसी चीजें करोगे और बिल्कुल। पतले हो सकते हो। पतला होना इज नॉट हाँ जी, हाँ जी। डिफिकल्ट टास्क, बहुत इजी है, लेकिन उसको आप किस तरीके से कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपका वो रोल कहाँ पर जा रहा है, आपकी डेफिशिएंसीज तो नहीं आ रही बॉडी में, आपको कहीं और प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। तो वो सब चीजें जब आप ध्यान रखोगे तो आपका वो जो वेट गोल अचीव होगा वो आपका सस्टेन रहेगा हमेशा के लिए। एक और क्वेश्चन था हमारा, लास्ट में क्वेश्चन नहीं, मैं लेना पतले बिकॉज होने अभी का एक आपको एग्जांपल दे देता हूँ पतले होने का। अक्सर लोग बोलते हैं सर हम तो डाइट भी कर रहे हैं और हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, हमारे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो मैं एक सिंपल सा फंडा कहता हूँ कि अगर आप 1 घंटा एक्सरसाइज कर रहे हो, 1 घंटा, उसके बाद आप अपने 11 घंटे, या आप पूरे दिन का अगर 24 घंटे लगाओ तो 1 घंटे निकालने के बाद 23 घंटा आप कितने डेडिकेटेड हो, वो 23 आवर्स या वो 11 आवर्स आप कितने डेडिकेटेड हो अपने लिए, क्या चीट कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या नहीं खा रहे हो, कैसे सब डिपेंड। आप पूरे दिन रेस्ट पे हो या कोई मूवमेंट कर रहे हो, वो भी बॉडी पे बहुत इफेक्ट डालता है। ये नहीं है कि हमने जैसे 1 घंटा योगा कर लिया, 1 घंटा जिम चले गए या 1 घंटा रनिंग कर ली, तो वही भी इनफ नहीं है। यही मैंने देखा है, जैसे काफी लोगों को, जैसे आपने बताया कि 1 घंटे एक्सरसाइज करने के बाद पूरे दिन अगर बेड पे रहेंगे तो उसके बाद तो वही बात हो गई ना, फिर तो अपनी कैलोरीज ही नहीं बर्न करी। आपको कहीं ना कहीं मूवमेंट जरूर रखनी है। अगर आप जैसे अभी भी मैं बैठी हूँ 1 घंटे तक, तो मुझे बेचैनी हो बहुत चुकी है कि जरूरी अब है। मुझे उठना है और मुझे कुछ करना है, क्योंकि मैं इससे ज्यादा नहीं बैठ सकती। तो ये 1 आवर मैक्सिमम रखो कि अगर आप 1 घंटे जी, बैठे हो तो उसके बाद आप उठे, आप मैक्सिमम। 10 मिनट के लिए वॉक करिए, फिर जी, बैठे आप दोबारा। क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करेगी। जी, मोबिलिटी बहुत जरूरी है आपकी बॉडी में, जो आपको करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। एक लास्ट क्वेश्चन मैं बिल्कुल ले रही हूँ मूवमेंट कि बहुत जरूरी है, वेट में, आप लॉन्ग। जी मैम। तो एक क्वेश्चन था कि हाइट कैसे इंक्रीज हो सकती है एट द एज ऑफ 19? वो कोई भी नहीं इंक्रीज कर सकता, किसी की भी झांसे में मत आना कि लोग कहेंगे कि पिल्स खा लो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नहीं हो सकता, वो एज जा चुकी है आपकी। क्योंकि वो एक टाइम ऐसा होता है जहां पे आपके हार्मोन्स अब नहीं काम करेंगे, एज वाले वो वाले हाइट वाले। तो वहां पे आप मत जाना। 14, 15 या 16 मैक्सिमम आपकी एज इंक्रीज हो सकती है, तब तक आप कोशिश कर सकते हो, नॉट बियॉन्ड दैट। तो आप ये ध्यान रखना कि ये सब चीजें और भी मैटर करती नाइन्टीज नाइन्टीज में ऐसा नहीं है, आपकी हाइट बिल्कुल, आप एक्सरसाइज करते रहो, बाकी लगते हैं कि 90s के बाद भी आपकी हाइट इंक्रीज हो गई तो बेस्ट है। है। मूवमेंट डिफिकल्ट है। एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है, अगर आपको हाइट बढ़ानी है तो अपनी। ठीक है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ऑडियंस को भी अच्छा लगा होगा आई थिंक। सो ओके सबने मैम, क्वेश्चंस गुड पूछ बाय। लिए हैं जितने भी क्वेश्चंस थे। बाकी अगर किसी के कोई जी, क्वेश्चंस रह गए हैं तो दे कैन डीएम अस, वी विल बी हैप्पी टू आंसर देम इन आवर नेक्स्ट जी, लाइव आल्सो, या फिर वहां पर भी डीएम पे भी वी कैन आंसर देम। थैंक यू वेरी मच सर। होप टू जी। सी यू सून अगेन। थैंक यू मैम, ओके, थैंक यू। बाय। सच। बाय। ओके मैम, बाय बाय बाय। बाय।